उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा को लेकर सीएम धामी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने दिल्ली से वर्चुअली मीटिंग की और पूरी यात्रा का अपडेट अधिकारियों से लिया। सीएम धामी ने कहा, चारधाम यात्रा व्यवस्थित चल रही है और सभी धामों में हालात सामान्य हैं। इनके साथ ही देहरादून, विकासनगर से धीरे धीरे यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। सीएम ने ये भी कहा कि यात्रा रूट पर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो सके। चारधाम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी धामों की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जो ऋषिकेश में, विकासनगर में, हरिद्वार में जो हमारे यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेज़ी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकासनगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है। चारधाम यात्रा में चारों मंदिरों के 50 मीटर एरिया में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। सरकार के फैसले का तीर्थ यात्रियों ने स्वागत भी किया। यात्रियों का कहना है कि धाम में मोबाइल फोन बैन करना सही कदम है, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों की वजह से काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब लाइन में लगकर आराम से दर्शन हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आज केदारनाथ में यात्रा करने आया था और यहाँ पे आके आज मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे 50 मीटर के दायरे में आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है या जो भी प्रशासन यहाँ पे अभी अवेलेबल है उन लोगों ने, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है। मैंने पहले वीडियो देखी थी, वहाँ पे बहुत सारे कैमरे, सेल्फी स्टिक लेकर सब लोग जो है लाइन में लगे हुए थे। इस चक्कर में क्या था कि सबको डिस्टर्बेंस हो रहा था। बट आज जो मेरा अभी अपना पर्सनल जो मैंने दर्शन किए उसमें किसी ने कैमरा नहीं खोला है। सारे के सारे लोग जो है लाइन वाइज आगे बढ़ रहे हैं और मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन के साथ भी। उत्तराखंड के लोगों और पहाड़ की महिलाओं पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने वाले जतिन राणा और खाटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली एयरपोर्ट से आरोपी जतिन को गिरफ्तार किया गया है और उसे देहरादून लाया गया। जतिन राणा ने कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की महिलाओं पर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। यही नहीं, आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी थाईलैंड भाग गया था और जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो इमिग्रेशन ने आरोपी को डिटेन कर लिया और फिर देहरादून पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया। जतिन पर कई केसेस दर्ज हैं और उस पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग की जा रही है। मीडिया में बड़ा ही अभद्र एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें पहाड़ के समुदाय के लोग, पहाड़ की महिलाओं के विरुद्ध अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिस पर तत्काल हमारी साइबर सेल की टीम ने संज्ञान लेते हुए इसमें कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको डिटेन कर लिया गया था, जिस पर हमारी टीम को सूचना भेजी गई थी और इसको कल वहाँ से लाकर इसको गिरफ्तार किया गया। देहरादून से खबर, यहां एक निजी मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। पीजी फर्स्ट ईयर के छात्र डॉक्टर देवेश गर्ग की मौत पर उनके सहयोगियों का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है, जहरीला इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी की बात कही है और इसे लेकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले की जांच आगे बढ़ेगी। छात्र हरियाणा का रहने वाला था और परिजन शव को लेकर चले गए हैं। अल्मोड़ा के रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल एक बार फिर से विवादों में। बेताल घाट के एक शख्स ने प्रमोद नैनवाल पर डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। इससे पहले उद्यान घोटाले के मामले में भी प्रमोद नैनवाल विवादों में रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के साथ दूसरे राज्यों में तूफानी प्रचार भी कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी।
यहाँ पर दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस लोकसभा से बांसुरी स्वराज को बहुत ऐतिहासिक मत मिलेंगे और ऐतिहासिक विजय होगी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए। बांसुरी जी को बहुत भारी प्रचंड मतों से लोग यहाँ पर जिताएंगे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग का व्यक्ति आज आगे आ रहा है, माताएं बहनें आ रही हैं, नौजवान आगे आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब आशीर्वाद दे रहे हैं। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने राज्य की अस्थायी राजधानी और हाईकोर्ट के इस हाल को बीजेपी की गलती बताया, जिसकी सजा आज उत्तराखंड भुगत रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कहती है कि अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की बात पर गर्मी के मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिफ्टिंग को लेकर जहां जनमत संग्रह हो रहा है, तो गढ़वाल कुमाऊं शिफ्टिंग के फैसले पर साफ साफ बटे हुए हैं। कांग्रेस ने राज्य बनने के 24 साल बाद पनप रहे झगड़े के लिए बीजेपी को दोषी बताया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि जो बीजेपी कहती है कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे, उस बीजेपी ने एक बार में राजधानी और हाईकोर्ट तय न करके ये बड़ी गलती की, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे, यही तो कहते हो। तो क्यों नहीं आपने अस्थायी राजधानी इस प्रदेश को दी? जब दो अन्य प्रदेश बने वहां अस्थायी राजधानी भी बन गई, वहां हाईकोर्ट का भी विवाद नहीं, और आपने हाईकोर्ट भी स्थापित किया, उसमें भी आपने जनमानस की जो है सहभागिता लेने का काम नहीं किया। तो ये निर्णय उस समय होना चाहिए था ना। अगर उस समय ये निर्णय सही हो जाते तो आज 24 सालों के बाद गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं होती। राज्य बना तो पहली सरकार बीजेपी की बनी, तो 10 साल से केंद्र में बीजेपी है और 7 साल से उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन परमानेंट राजधानी पर 24 साल में कोई फैसला नहीं हुआ। बीजेपी ने 2020 में गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाया, पर डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तराखंड की परमानेंट राजधानी तय नहीं हुई और अब हाईकोर्ट की शिफ्टिंग ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की पक्की राजधानी भी तय होगी। राजधानी के संदर्भ में जरूर राजधानी का अधिकार विधानमंडल दल को दिया गया था और मैं कह सकता हूं कि ग्रीष्म राजधानी घोषणा हुई है। स्थायी राजधानी का विषय भी विधानमंडल दल के अंदर जब भी विषय निकल के आएंगे, आखिर कांग्रेस भी सत्ता में रही है, तो ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि हम तय नहीं। राज्य बनाने वाली बीजेपी पक्की राजधानी बनाने का दावा तो कर रही है, पर उत्तराखंड के लिए वो दिन कब आएगा, बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी, जिस तरह 24 साल बाद नैनीताल का हाईकोर्ट मुद्दा बन गया, कहीं ऐसा ही हाल कुछ साल बाद परमानेंट राजधानी की बात पर न हो जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। श्रीनगर में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां पर गुलदार जिस बच्चे को उठाकर ले गया था, उस बच्चे का शव मिला है। वन विभाग और पुलिस की टीम रात भर बच्चे को तलाशती रही। आज जंगल से बच्चे के शव को बरामद किया गया। पिछले 6 महीने से गुलदार की चौथी घटना है। लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई है। और विकासनगर में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लग गई हैं। कोटी कॉलोनी के नीचे जंगल में भीषण आग लग गई और आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। त्यूड़ी की तरफ से लौट रहे कुछ लोगों ने जंगल की आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। उत्तराखंड में जंगल की आग फिर से धधकने लग गई है। वन मंत्री रामनगर पहुंचे और गर्जिया गेस्ट हाउस में अधिकारियों की मीटिंग ली है। वन मंत्री ने कहा कि आग की घटनाएं पर्यावरण के लिए घातक हैं और इस पर काबू पाना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही वन मंत्री ने कहा कि आग की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। देखिए, बैठक का मकसद यही था कि एक तो वनाग्नि को घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह जन सहभागिता के माध्यम से हम इस आपदा को जीत सके, क्योंकि सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए बहुत पिछले 2 वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार भी किए थे। नैनीताल में
96 करोड़ की सीवर लाइन पहले ही दिन धड़ाम हो गई, जिससे कि सीवर लाइन बिछाने की योजना पर सवाल अब उठने लग गए हैं। नैनीताल से रूसी गांव तक बिछाई गई ये लाइन ट्रायल में ही फेल हो गई और एरिस के पास 2 दिन में ही फट गई। सीवर लाइन टूटने के पूरे सीवर लाइन से सड़क का हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। आसपास सीवर बहने से बदबू फैल गई है। इस दुर्गंध से राहगीरों को भी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें 96 करोड़ में नैनीताल सीवर परियोजना का कार्य चल रहा है। हालांकि सूचना के बाद एडीबी के अधिकारी मौके पर हैं और जिला प्रशासन ने तत्काल कार्य करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, जो सिविल लाइन का इश्यू आ गया हमारे सामने, हमें उसके बारे में संस्थान को अवगत करा दिया है। उनकी ओर से उसमें कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा में सीवर लाइन का काम नासूर बन चुका है। पिछले 2 साल से रानी धारा रोड खस्ता हाल है, तो 6 महीने से माल रोड के लिए भी मुसीबतें बरस रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दशकों के आंदोलन के बाद अल्मोड़ा शहर में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी सड़कों की खस्ताहाली के अलावा अल्मोड़ा के लोगों को कुछ नहीं मिला। निर्माण कार्य सिर्फ 40% ही पूरा हुआ है, लेकिन जगह जगह सीवर के कारण खुदाई हो रही है। माल रोड पर तो सीवर का काम लोगों पर खासा भारी पड़ने लगा है। कई जगह पर तो काम शुरू तक नहीं हुआ, लिहाजा पूरा कब होगा इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कोई कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये हमारी प्रशासन को एक चेतावनी है। क्या कहते हैं, अगर इसमें आज हमारी एक बैठक है, उस बैठक के बाद हम कल को हमारा एक निर्णय होगा। मोहल्ले वालों के संग आज हमारी शाम को भी एक मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद हम कल को प्रशासन को यहाँ पर बुला के उनके द्वारा वार्ता की जाएगी। हालात ये है कि स्थानीय जनता रोज रोज आंदोलन करके थक चुकी है। हल्की बारिश होते ही माल रोड और रानी धारा रोड चलने लायक नहीं बचती। गर्मी पड़ने लगे तो धूल के बीच सांस लेना मुश्किल है। अब परमिशन के बाद भी सीवर और रोड के डामरीकरण का काम बंद है, जिससे लोग फिर परेशान हैं। जो है प्लांट नहीं मिलने पाने के कारण बिटुमेन बिछाने का कार्य नहीं हो पाया है। हालांकि हम लोगों ने G1, G2, G3 ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है और हमने एक अन्य ठेकेदार से भी वार्ता करी है। अल्मोड़ा के जाखन देवी में सीवर का काम पहले दिन से ही विवादों में रहा। यह एक शख्स की मौत भी हो चुकी है तो दर्जन भर लोग घायल हैं। लिहाजा नगरपालिका चुनाव से पहले अब इस पर सियासत भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल में अवैध होटलों के खिलाफ जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल में आज 2 होटलों को सीज कर दिया गया, वहीं 5 होटलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और पूछा है कि इनको कैसे चलाया जा रहा है। ज्यादातर होटलों में होटल चलाने की ही अनुमति नहीं मिली है, तो पार्किंग समेत कई अन्य सुविधाएं भी नहीं है। कई होटलों के पास तो होटल का लाइसेंस तक नहीं था। आपको बता दें पिछले 15 दिनों से पालिका, पर्यटन और जिला प्रशासन ने 234 अवैध होटलों की लिस्ट तैयार की है, जिसके बाद अब इन सभी होटलों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां जिस भी होटल का पंजीकरण नहीं पाया जा रहा है उस होटल को सील किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार जो अनधिकृत तौर से होटल चल रहे हैं, ताकि जो गेस्ट यहाँ पर उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका भी सही हो सके, साथ ही गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तराखंड विभिन्न विकास निगम ने स्केलर की भर्ती शुरू हो गई है। SSG यूनिवर्सिटी के सिमकनी मैदान में भर्ती चल रही है। सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद रुद्रप्रयाग में पुलिस अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तरकाशी में पेयजल किल्लत से जूझ रहे बड़कोट के लोगों ने सड़कों पर उतरकर खाली बाल्टियां बजाते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। बागेश्वर में पोल्ट्री फार्म में घुसा गुलदार, वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। उत्तरकाशी से लापता हुआ PWD इंजीनियर ऋषिकेश में मिल गया है। पुलिस के मुताबिक सरकारी देनदारी के डर से इंजीनियर गायब। बागेश्वर के बोलबलड़ा स्कूल में छात्रों ने टीचर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। टीचर को हटाने की मांग पर DM को ज्ञापन दिया गया।
देहरादून के निजी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही छात्र सुसाइड कर लिया स्टूडेंट ने, जिस पर अन्य छात्रों ने मैनेजमेंट पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में मौनी बाबा गौशाला में आग लग गई, इसमें झुलसकर 3 गायों की मौत। जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाटी की शूटिंग चक्राता के हनोल स्थित महासु मंदिर में की गई। केदारनाथ धाम में पर्यावरण मित्रों की मदद से सफाई अभियान लगातार जारी, जिससे यात्री भी काफी खुश। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पंच केदार में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और मंदिर के कपाट खुलते ही मौके पर करीब 200 तीर्थ यात्रियों ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए हैं। मुख्य पुजारी वेद प्रकाश भट्ट ने भगवान रुद्रनाथ का जलाभिषेक किया है। रुद्रनाथ धाम की यात्रा गोपेश्वर जिला मुख्यालय से शुरू होती है। भक्त करीब 30 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके रुद्रनाथ धाम पहुंचते हैं। उत्तराखंड में गर्म लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है, वहीं पहाड़ों में भी पारा 30 के पार है। हालात ये हो गए कि मौसम विभाग ने 20 तारीख तक लोगों को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में एहतियात बरतने को कहा है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक जा रहा है। वहीं हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई तक हीट स्ट्रोक के चलते परेशानी बढ़ेगी। वहीं मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाकों में हाल ये है कि तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोगों से दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। खासकर देखें जो गढ़वाल क्षेत्र के जो मैदानी इलाका है उसमें थोड़े ज्यादा है टेम्परेचर, और इसी तरह कुमाऊं में भी देखेंगे तो जो यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें भी वो 40-41 के आसपास है, 40-41 के आसपास जो है टेम्परेचर है। और ये जो स्थिति बनी हुई है ये करीब आप ये कह सकते हैं कि जो है 20 तारीख तक ये रहने वाली है, इसमें ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। गर्मी से राहत के लिए पेय पदार्थों के स्टॉल पर अच्छी खासी भीड़ है, जबकि कई स्कूल जो खुले हुए हैं वहाँ अब छुट्टियों की भी मांग होने लगी है। गर्मी बहुत हो गई है तो फिर हम सोच ही रहे थे छुट्टी जल्दी पड़ जाती तो अच्छा होता, और फिर छुट्टियां भी दे दिया। मंडे को लास्ट डे है, बच्चों की पार्टी है, उसके बाद छुट्टी है। आज लास्ट वर्किंग डे था वैसे, और आज सारा सिलेबस होमवर्क मिल गया, छुट्टियां पड़ गई छुट्टी में। हाँ 2-3 दिन से तो ज्यादा ही हो रही, बच्चों की तो और भी दिक्कत ही हो रही है, तो छुट्टियां जल्दी पड़ जाती तो बच्चों के लिए और अच्छा होता है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भी तापमान में काफी बदलाव दिख रहा है। खास तौर पर मई के महीने में गर्मी का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और आगे और गर्मी के ही आसार दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।